नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है बेसिकली मैंने 2020, 19 और 21 मैंने 3 साल की लगातार जो है करवाई है। और आप में से काफ़ी लोग 2022 वाले बैच में भी जुड़ चुके होंगे, क्योंकि 2022 बैच की जो तैयारी है आपकी बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है, पिछले 1 महीने से चल रही है। और मान के चलिए अभी जो है एकदम तेज़ी से चलेगी, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा। अगर आप लोग 4 महीने 5 महीने भी अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब आप उसको गर्त में लेकर चले जाओगे। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था भाई, पूरा लॉकडाउन था, लोगों ने 8-8, 9-9 महीने तैयारी किया, उसके बाद भी उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट में आकर के पढ़ाई किया, सही से तैयारी नहीं की। जो लोग अच्छा प्रदर्शन किए वो लोग 300 के आसपास जो है नंबर लेकर के आए, जिन्होंने पूरा अच्छे से पूरे 5 महीने 6 महीने अच्छे से तैयारी की थी, पूरा सिलेबस कवर किया था। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज कुछ आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग जो है क्लासेज लेना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, सिलेबस डिटेल के बारे में, सिलेबस पूरे डिटेल में जानेंगे, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी जान सकें। टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है मैं आपको लेकर देता रहूँगा, फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस देखिए डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिलेबस में बिल्कुल आप ये मान के चलिए 200 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर के होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं और आपके 400 नंबर के होते हैं। माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 यहाँ पर है। ठीक है, माइनस मार्किंग आपकी कितनी भाई, 1/3 है। ये सबसे बड़ा सवाल लोगों का रहता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भी यूपी बीएड की। ठीक है, यूपी बीएड की बात कर रहे हैं, बट हाँ बिहार, राजस्थान जितने भी लोग हैं समझिए, आपको अभी लास्ट में सब कुछ बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, 2 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 और 2 होता है, दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है एक पेपर में, अगले पेपर में भी 3 घंटे का टाइम मिलता है। और एक पेपर को देने के लिए आप समझिए भाई, एक पेपर एक ही दिन में होता है, दोनों पेपर मतलब एक ही दिन में होता है। और जो पहला पेपर होता है इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। पहला जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश, मैंने लिखे साफ साफ लिख दिया, दोनों में से कोई एक, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अच्छे से क्या आता है। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का सिलेबस क्या भाई, वही आपका संधि, वही आपका समास, वर्ड विच्छेद हो गया, इसके अलावा वर्ड विचार हो गए, शब्द विचार हो गए, पर्यायवाची विलोम, यानी कि पूरा हिंदी व्याकरण जो होता है वो आपका यहाँ पर बेसिकली आता है। इसमें गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, बट जो भी आता है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपका डेली चल रहा है। डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है, तो 8 बजे जो आप लोग हिंदी की क्लास ले सकते हैं आकर के। डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल आप जितना पढ़ के जाओगे उतना आपका हो जाएगा। किताबों के बारे में बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आता है, पहले ही पेपर में जो सेकंड 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके जीके और जीएस के होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये किसके लिए है। तो ये पेपर 1 पहली बात तो जानो सभी वर्ग वालों के लिए। किसके लिए भाई, सभी वर्ग वालों के लिए है, यानी कि चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीटेक उटेक वाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी वर्ग वालों के लिए पहला पेपर होता है। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक कोई चूज करना है, जिसमें 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और जीके और जीएस में भी 50 क्वेश्चन आता है, सबको करना है। ठीक, कोई को छोड़ के नहीं आ सकता है। मतलब ये नहीं कि आप कोई इसके अलावा कुछ और ऐसा 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, जिसमें इतिहास देख लो भाई, इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, जनरल साइंस, यानी कि सब आर्ट वाले भी समझ लो, जनरल साइंस। ठीक है, साइंस भी रहता है इसमें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नॉर्मल लेवल के रहते हैं आपके। इसके अलावा विविध के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, खेल कूद वाले क्वेश्चन इत्यादि। तो जीके जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो ये सब कुछ जो है आपका जीके जीएस में 50 क्वेश्चन रहता है, सभी वर्ग वालों के लिए। 2 से 3 बार मेंशन कर रहा हूँ, बाद में कमेंट करके मत कहिएगा सर आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताया था। ठीक है, ये तो हो गया भाई पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। अब पेपर सेकंड में समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 50 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन सेकंड। इसमें जो पहला वाला है यानी कि रीजनिंग एंड मैथ वाला, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ, ये भी सभी वर्ग वालों के लिए है।
ये भी किसके भाई, सभी वर्ग वालों के लिए रीजनिंग है, मैथ है, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, सबके लिए रीजनिंग आएगा, सबके लिए मैथ आएगा। अभी आधे ज़्यादा आर्ट वाले क्या उनको लगता है कि भाई रीजनिंग तो हमारे पेपर में आता नहीं है तो क्यों ही पढ़ें, तो रीजनिंग मैथ सबके पेपर में आने वाला है, सभी वर्ग वालों के लिए आने वाला है। या कहेंगे कि रीजनिंग, हिंदी, जीके ये सभी स्टेट में आने वाला है, चाहे राजस्थान के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे उत्तराखंड के हों, सभी स्टेट में ये सब चीज़ें जो है आने वाली है, आपके काम आएगा। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको मिलता रहेगा। तो ये सभी वर्ग वालों के लिए है बेसिकली। और ये इसमें रीजनिंग के भी रहेंगे टॉपिक, आपके जो ही रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि लास्ट ईयर से आने शुरू हो गए हैं, तो वो भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये रीजनिंग एंड मैथ 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रीजनिंग मैथ पढ़ना कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रीम सब्जेक्ट के बारे में, जो दूसरा आपका आता है ये जो 50 क्वेश्चन अलग से आते हैं, इसमें बढ़ जाता है आर्ट के लिए अलग होता है, साइंस वालों के लिए अलग होता है, यानी कि बीए वालों के लिए अलग, बीएससी वालों के लिए अलग, और बीकॉम वालों के लिए यानी कि कॉमर्स वालों के लिए आपका अलग, और एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग आता है। तो ये सिर्फ यही 50 क्वेश्चन जो आपके अलग आते हैं, और ये 150 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है, सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन जो है सभी के लिए होता है। ये 150 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपके अलग होते हैं। अभी भी सिलेबस में कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो भाई सिलेबस हो गया, 200 क्वेश्चन, 400 नंबर, माइनस मार्किंग बटे 3। कॉमन सीट कितने नंबर पे मिलता है ये भी हम बात करेंगे। तो 400 नंबर का पेपर है, तो ये मान के चलिए अगर आप 250 प्लस लेकर के आते हो, और डिपेंड करता है भाई उस बार पेपर कितना सरल कितना कठिन आया है, बट ऑन एन एवरेज 250 प्लस 260 प्लस लेकर के आते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, मिल जाती है। बट कोशिश करिए कि मिनिमम आप लोग 400 में जो है 280 टच करके आइए, तो आप लोग आराम से गवर्नमेंट सीट पा जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया भाई गवर्नमेंट सीट जो है पाने का एक क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई आगे की, अगर हम बात करते हैं बुक्स की बात करें, ठीक है, बुक्स में सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे भाई हिंदी के ऊपर, ठीक है। हिंदी के बुक की बात करते हैं तो हिंदी की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी बुक मत लीजिए, ठीक है। महंगी बुक आएंगी भाई आपकी, कम से कम 200 रुपये की बुक आती है, तो उसके लिए परेशान मत हुई। जितना मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, और नवंबर में या आप जल्दी ही मैं अपनी जो मेरी पुरानी बुक है उसको अच्छे से फिर से पूरा एडिट करके, ठीक है, उसमें सब कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपनी जो मेरी खुद की बुक है उसको फिर से लॉन्च कर दूंगा, जो कि ऑनलाइन मिलेगा। बहुत ज़्यादा 100 रुपये के अंदर वो बुक रहेगी, आप उस बुक को आराम से खरीद सकते हैं। उस बुक के साथ साथ मैं आपको जो है 100 रुपये के अंदर आपको बुक रहेगी। उसके अलावा उसमें 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा, कुछ आपके वीडियोज़ हिंदी के रहेंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आपकी वहाँ रहेंगी। तो हिंदी के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वो आपको जो है मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। तो हिंदी के लिए बिल्कुल आप मुझ पर आश्रित हो जाइए, जितना मैं पढ़ा दूं, जितना मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूं, जितना मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, उसके बाहर कुछ भी हिंदी का 50 में से 50 लाने की मैं गारंटी आपको जो है देता हूं, ठीक है। इसके लिए परेशान मत होइए। अब बात करेंगे भाई जो सेकंड आपका GK GS आता है, ठीक है। सबसे सिंपल सा भाई, सिंपल, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी के लिए आप लोग सिंपली, क्योंकि भाई बीएड की तैयारी है, आप IAS PCS इन सब की एग्जाम तैयारी कर नहीं रहे हो कि आपको थ्योरी की क्लास अलग चलाऊं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं चाहूँ तो थ्योरी की क्लास अलग से चलाऊं, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। आप लोग बस लूसेंट का, आप इंग्लिश मीडियम से है तो जनरल नॉलेज लूसेंट की आती है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी आती है सामान्य ज्ञान। सिंपली आप इस बुक को ले लीजिए, ठीक है। इस बुक को अच्छे से पूरा थ्योरी के रूप में है, वन लाइनर के रूप में है, इसको पूरा पढ़ डालिए, और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिस सेट जो है देखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं आपको लूसेंट के अलावा भी कुछ ज्ञान देता हूं, जैसे करंट अफेयर हो गए और भी जो चीज़ें हो गई मैं आपको बताता रहता हूं। तो ये बस आपको क्या करना है, मेरा जो प्रैक्टिस सेट मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं, उसके साथ ही साथ ये आपका ये बुक, साथ ही साथ मैं लास्ट टाइम पे आपको GK के जो है आप सभी को क्विजेस भी दे दूंगा, जो आप क्विज करके जो है या टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दूंगा, उसके माध्यम से अपनी जो तैयारी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है, परचेज कर लीजिए, परेशान मत होइए बिल्कुल। अब बात करेंगे भाई रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। बस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, आप इस प्रकाशन की जो आती है वाइबा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में जो है समझाया गया इस बुक में, क्योंकि अरिहंत भी आती है और भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं जो कि है अच्छी हैं, बट वो आपके समझने, मतलब समझ में जो अच्छे से है। देखिए ये रीजनिंग का जो सामान्य बुद्धि परीक्षण वाइबा प्रकाशन की है, KP सिंह की ये बुक है, और ये बुक जो आप ले सकते हैं, देखिए SSC, बैंक, IAS PCS, रेलवे, IBPS, BEd, BDO सबके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत जो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सबके लिए होती है। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, आप जो लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं उसमें आप ये रीजनिंग की जो बुक आप लोग
ले सकते हैं। तो ये तो हो गई भी आपकी हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग, ठीक है, 3 चीज़ें तो हो गई कवर। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के लिए आप लोग जो है एक बुक आती है एच.डी. यादव, ठीक है, एच.डी. यादव की बुक आती है। क्योंकि मैथ इतना ज़्यादा आता नहीं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई मैथ पूरा अच्छे से पढ़ो, बट हाँ मैथ पढ़ लोगे अच्छे से तो आगे आपके टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में काम आएगा। तो एच.डी. यादव राइटर की बुक है, शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हैं जिससे आप लोग अपनी मैथ जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ और भी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, बस क्लास डेली लीजिए, ठीक है, ये सबसे मस्ट है। ये तो मैथ हो गया। अब बात करते हैं भाई आपका जो ये लास्ट होता है भाई स्ट्रीम सब्जेक्ट, ये कहाँ से करेंगे। तो मार्केट में बीएड की जो भी बुक्स आती हैं, चाहे आप अरिहंत की देख रहे हो, कोई भी प्रकाशन की बुक आ रही है, उसमें थ्योरी वाली बुक सबको सजेस्ट करूंगा। जो थ्योरी वाली बुक है, आप थ्योरी वाली बुक से अपने स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट जो है कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं इन 150 क्वेश्चंस की क्लासेस अभी लगातार ले रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, तो इनकी क्लासेस ले रहा हूँ। और हाँ, अब मेरा जो ऐप है आप उसको डाउनलोड करिए, डियर गुरुजी ऐप है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे डियर गुरुजी, तो डियर गुरुजी आर्यन सर करके ऐप आपको मिल जाएगा। तो उस ऐप पर भी जो मैंने आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, या आप सिंपली आप टेलीग्राम से हमारे जुड़े रहो तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितने भी यहाँ पर बीएड के फॉर्म कब आते हैं, हाँ एक ये भी डाउट था फॉर्म कब आते हैं, तो भाई फॉर्म आपके जनवरी मंथ में आ जाते हैं, जनवरी मंथ में, पेपर आपका मार्च मंथ में हो जाता है। तो ये मान के चलिए अभी आपके पास अक्टूबर तो ख़त्म ही हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 4 महीने बचे हुए हैं। तो एकदम मन लगा के तैयारी जो है शुरू कर दो और आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे लोग मतलब प्राइवेट सीट भी पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो बिल्कुल कंपटीशन बहुत टफ वाला है। अब आ जाओ मैदान में और तैयारी पे जुट जाओ। और भी जो डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।